हेलो एवरीवन, ये हमारा पॉलिटी का सीरीज़ है। इससे पहले कि हम भाग 1 से लेकर भाग 5 तक पढ़ चुके हैं, अब हम भाग 6 की बात करेंगे। ठीक, इससे पहले जो हम वीडियो में हम पढ़े थे उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े थे। उसके बाद कैग के बारे में पढ़े हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आज हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। ठीक, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि हर एक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि अगर प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। ऐसा भी है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पीएम जो एडवाइस देते हैं जिस व्यक्ति को बनाने के लिए, उस व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब राष्ट्रपति चाहे तो इसको ट्रांसफ़र करवा सकता है, जब राष्ट्रपति चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि किसी राज्य के जो राज्यपाल है उसको चाहे तो एक ही महीना में चाहे तो वो हटा भी सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये सारा का सारा पावर किसको है, तो राष्ट्रपति को है। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो पीएम एडवाइस देते हैं, तब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल उस राज्य के निवासी नहीं होना चाहिए। अब जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्त की जाएगी, अगर बिहार में कोई राज्यपाल है तो वो बिहार का निवासी नहीं होगा, किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए। ठीक, अगर उसी राज्य का होगा तो क्या करेगा, तो संविधान के खिलाफ काम हो जाएगा, है ना। वो अपनी मनमानी कर सकता है, अपने हिसाब से ये नियम कानून बना सकता है, तो वो मनमानी कर सकता है। इसलिए क्या होना चाहिए कि वो जिस राज्य का नियुक्त किया जाता है उस राज्य का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो राज्यपाल। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो अनुच्छेद 156 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 156 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 साल का होता है। लेकिन ये ऊपर में भी हम बता दिए हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जो 5 साल से पहले भी चाहे तो राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि राज्यपाल बनने की योग्यता, तो राज्यपाल बनने की योग्यता जो है वो अनुच्छेद 157 में कहा गया है। राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक, 35 साल एज होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का प्रावधान होता है ना, योग्यता, वही योग्यता इसमें भी लागू होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो राज्यपाल की जो शपथ होती है वो कौन दिलवाते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। जो स्टेट के अंदर में जो उच्च न्यायालय होता है तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेंगे, तो राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। राज्यपाल राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। तो राज्य के अंदर में जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होते हैं, तो उसका कुलपति कौन होता है, तो उसका कुलपति भी राज्यपाल होता है। लेकिन जब सेंटर में देखें तो केंद्रीय विद्यालय जो होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन स्टेट के अंदर में जो विश्वविद्यालय होता है, यूनिवर्सिटी, उसका कुलपति कौन होता है, तो उसका कुलपति राज्यपाल होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए हो गया राष्ट्रपति, और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट के अंदर में जो होता है, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी हुआ, मगध यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक, इस तरीके से बहुत सारा, पटना यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी सब है तो उसका कुलपति कौन होंगे, तो उस स्टेट के जो गवर्नर होंगे वही होते हैं। राज्यपाल की शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ये तो ऊपर पढ़ लिए। अनुच्छेद 161 के तहत कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मृत्यु दंड को छोड़कर शेष दंड को माफ़ किया जा सकता है। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, तो मृत्यु दंड, किसी का अगर फांसी की सज़ा है तो उसको माफ़ नहीं करवा सकते हैं, बाकी अदर जो है अदर सज़ा को माफ़ करवा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि वो मृत्यु दंड को भी माफ़ करवा सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है वो किस में है, तो अनुच्छेद 72 में है। लेकिन राज्यपाल का जो है क्षमादान करने का शक्ति वो किस में है, अनुच्छेद 161 के तहत है। अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया, एक्चुअली है क्या, इस पीडीएफ में, ये खान सर का पीडीएफ है। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है, सिर्फ वही आर्टिकल इसमें रखा गया है। सारे के सारे आर्टिकल जो कोई काम का नहीं है ना, सारे आर्टिकल काम का नहीं होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आर्टिकल नहीं होता है। इसलिए सिर्फ उसी आर्टिकल को इसमें इस पीडीएफ में रखा गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, है ना। राज्यपाल क्या करेगा, राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, क्योंकि राज्यपाल को काम करना है तो किसके हेल्प से काम करेगा, तो मंत्रिपरिषद की मदद से काम करता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की चर्चा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 164 के अंदर में है। अनुच्छेद 165 में कहा गया है
कि राज्य सरकार का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। यह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार का जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 165 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद नंबर 165 में क्या है? तो राज्य सरकार का विधि अधिकारी, एडवोकेट जनरल। उसी तरीके से केंद्र सरकार का भी अपना विधि अधिकारी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 76 के अंदर में है। और राज्य सरकार का भी अपना विधि अधिकारी होता है, तो उसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 165 के अंदर में है। ये भी सदन में भाग लेते हैं। और केंद्र में भी क्या था, जो अटॉर्नी जनरल बताए थे, वो भी सदन में क्या कर सकते हैं? भाग लेते हैं, है ना, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। यहाँ पर ये भी मतदान नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पर केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल जो है वो भी मतदान नहीं कर सकते हैं। तो केंद्र के लिए क्या हो गया? अटॉर्नी जनरल, और राज्य के लिए क्या हो गया? एडवोकेट जनरल। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि सीएम का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लिए गए निर्णय की जानकारी किसको देंगे? तो राज्यपाल को देंगे। तो अनुच्छेद 167 में कहा गया कि जब मंत्रिपरिषद में जो बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सीएम करते हैं। अब सीएम उसकी अध्यक्षता करेंगे तो उसकी जानकारी किसको देंगे? तो राज्यपाल को देंगे। उसी तरीके से सेंटर में, केंद्र में भी पड़े थे, तो केंद्र में क्या करते हैं? ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता उसकी पीएम करते हैं, और उसकी जानकारी किसको देना होता है? तो राष्ट्रपति को देना होता है। इसी तरीके से राज्य के अंदर भी मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सीएम करते हैं। और इसके अंदर में जो भी निर्णय लिया जाता है उसकी जानकारी राज्यपाल को देनी होती है। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि विधानमंडल, इसके 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उसी तरीके से केंद्र में भी है ना। केंद्र में क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर भी क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। और इसके 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अनुच्छेद 170 में किसकी चर्चा है? तो विधानसभा की चर्चा है। और अनुच्छेद 171 में किसकी चर्चा है? तो विधान परिषद की चर्चा है। तो विधानसभा की सीट की संख्या कितना है बिहार में? तो विधानसभा की सीट की संख्या है कितना? तो 243। और विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की संख्या है 75। लेकिन विधान परिषद कितने राज्य में अभी तक? पूरे इस भारत में जो 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है। वो कौन कौन है? एक यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर से सुन लीजिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य है जिसमें क्या है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बाकी के जितने भी 22 राज्य हैं उसमें सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर था हमारा राज्य के कार्यपालिका के बारे में, जिसमें हम गवर्नर के पढ़े हैं, गवर्नर के पावर के बारे में पढ़े हैं। ठीक, उसके बाद अब अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे? तो अगली वीडियो में विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, और इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है सारा वीडियो, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।